जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए गणित विषय में जो प्रमेय का प्रश्न होता है वो प्रश्न नंबर 29 होता है। उसका आज एक प्रमेय है जो है 11.3 का 15वां क्वेश्चन है ये, जिसको हम आज सरल तरीके से आसान तरीके से सीख रहे हैं। तो आज इस प्रमेय के प्रश्न को आप इस तरीके से पढ़ करके आसानी से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सवाल करते हैं। ये प्रमेय का प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। यदि एडी का समद्वि विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटते हुए एसी को अक्ष पर काटे, तो सिद्ध कीजिए EX/BE बराबर 1/3। तो आज सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसकी भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। भुजा बीसी है, इसका ये मध्य बिंदु हम डी लेते हैं और इसको ए से मिलाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज की सामने के शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के मध्य बिंदु पर जो खींची जाती है रेखा वो माध्यिका कहलाती है। एक रेखा बी से दूसरी रेखा पर बी से खींचेंगे, जो बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटे। बी से हम एडी को काटते हुए एक भुजा खींचेंगे जो एडी को ई पर काट रही है, जो सामने की भुजा एसी को अक्ष पर काटती है, जो एसी को अक्ष पर काटे। तो हमें सिद्ध करना है EX/BE बराबर 1/3। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। EX/BE बराबर 1/3। इसके बाद एक छोटी सी रचना जो प्रश्न में दिया हो उसके अनुसार हमने भी चित्र बनाया कि भुजा बी से BX खींचते हैं जो ई पर काटती है। BX भुजा एडी को ई पर काटती है। साथ ही EX BX क्या है, इसके समांतर DF खींचेंगे, BX समांतर DF। सबसे पहले अपन हमारे पास दो त्रिभुज आते हैं, AEX और ADF। त्रिभुज AEX तथा त्रिभुज ADF। इन दोनों का हम समरूपता नियम से हल करेंगे। अपने पास में कॉमन कोण आ रहा है दोनों में AA, कोण A बराबर कोण A, ये हो गया कॉमन कोण। साथ ही अपन एक संगत कोण दिख रहा है अपने को E और D, तो इस कोण का नाम हो गया AEX। कोण AEX बराबर ADF, कोण ADF, ये संगत कोण। तो त्रिभुज AEX समरूप हो जाता है ADF के। AA समरूपता नियम। अब इसके आगे समरूप हो गया अपने पास AEX और ADF। तो इसको थेल्स प्रमेय में जमाएंगे। तो अपने पास थेल्स प्रमेय बनती है EX/DF बराबर AE/ED। हमने प्रश्न में पढ़ा था कि E AD का मध्य बिंदु है। E AD का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हो गया AE और ED बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, AE का मान हो जाता है 1 और इसका मान हो जाता है 2। ED की जगह अपन AD भी ले सकते हैं, इसका मान हो गया 2, दुगना हो गया EX/DF। इसको हम वज्रगुणन से हल करेंगे। तो DF एक बार गुणा हो जाता है और 2EX इसी प्रकार
DF बराबर 2EX, यह समीकरण स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चित्र में आगे देखते हैं, अपने को चित्र में दिखाई दे रहा है त्रिभुज CDF तथा त्रिभुज CB अक्ष। इसमें देखेंगे, इसको भी हम समरूपता नियम में जमाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें दिख रहा है DF बटा BX बराबर CD बटेवा CB। पहले वाली प्रमेय, थेल्स प्रमेय के अनुसार इस थेल्स प्रमेय में भी वही चीज़ है जो पहले वाले प्रश्न में आई थी, CD का भाग 1 और CB का भाग 2। तो DF बटा BX, तो वही वज्रगुणन करते हैं। तो BX एकम BX और 2DF, हाँ, वज्रगुणन करने पर अपने पास हो जाता है BX से कम BX और 2DF। हम इसको थोड़ा चेंज करके उल्टा लिखते हैं, 2DF बराबर BX, इस प्रकार का हम लिख सकते हैं। अब हम DF का जो मान है वो समीकरण 1 में दे रखा है 2EX, तो DF का मान समीकरण 1 से लिखेंगे 2 कोष्टक 2EX। इसी प्रकार हम BX को अब चित्र में देखेंगे, तो चित्र में दिया हुआ है B अक्ष, तो इसके दो भाग हो रहे हैं, मध्य बिंदु E है, BE प्लस EX। BX का दो भाग हो गया, BE प्लस EX। इधर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4EX बराबर BE प्लस EX। अब हम इसको आगे हल करेंगे, EX का पक्षांतरण करते हैं, 4EX बराबर माइनस EX बराबर BE। EX का पक्षांतरण 4 अक्ष में से EX में 3 अक्ष से 1 अक्ष गया, 3EX बराबर BE। अपन यहाँ पर एक मान लेते हैं, तो 3 का पक्षांतरण इधर हो जाएगा, BE का पक्षांतरण इधर हो जाएगा, तो EX के नीचे आ जाएगा BE और 1 के नीचे चला जाएगा 3। इस प्रकार ये सवाल सिद्ध होता है। इस तरह से हम प्रमेय के प्रश्न में 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से सरल तरीके से चित्र को समझते हुए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अपने को ध्यान रखना है चित्र में समरूपता के नियम का। समरूपता का जो नियम होता है वो दिया होता है कि समरूपता नियम में भुजाएं सदा समानुपाती होती है और जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। धन्यवाद।